है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2213 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 पद 14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। मैं आपको ये बात पूर्व में बताया था कि 12 से 15 तक के पदों में हिंदी बाइबल में उपयोग किया गया परीक्षा शब्द को दो परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया। पद 12 में निम्न शब्द के लिए अंग्रेजी बाइबल में ट्रायल अथवा परख शब्द और 14 एवं 15 आदि पदों में टेम्पटेशन अथवा प्रलोभन शब्द का क्रिया शब्द टेम्प्ट का उपयोग किया है। टेम्पटेशन शब्द का अर्थ प्रलोभन है। हम इस बात को पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि परख शब्द को शैतान की परिप्रेक्ष्य में और प्रलोभन शब्द को मनुष्य की परिप्रेक्ष्य में समझना है। यद्यपि परख और प्रलोभन दोनों में शैतान का योगदान तो अवश्य है, तो भी इन शब्दों को अलग अलग करके दोनों के अंतर समझने के लिए ये विभाजन उपयुक्त होंगे। परख को शैतान की परिप्रेक्ष्य में और प्रलोभन को मनुष्य की परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जब शैतान विश्वासियों का परख करता है तो वो स्वयं हमारे आत्मिक जीवन को गड़बड़ करने के लिए बाहर से अर्थात हमारे शरीर के बाहर से समस्याओं को ले आता है, जिससे हम आत्मिक जीवन बिताने में और प्रभु की सेवा करने में असमर्थ हो सकते हैं। अर्थात हमारे जीवन में बाहर से समस्याओं को ले आने से हमारे आत्मिक जीवन और प्रभु की सेवा में हम कई कठिनाइयों का सामना कर सकता है। शद्रक मेशक और अबेदनगो पर बाबिलोन के राजा के द्वारा बनाई गई मूर्ति के सामने घुटना टेकने के लिए दबाव डालना और दानियल पर राजा से प्रार्थना करने के लिए दबाव डालना और अय्यूब की संपत्ति एवं बच्चों को उनसे छीन लेना और उसकी देह को बीमार कर देना इत्यादि शैतान के द्वारा किए गए परख के कई उदाहरण हैं। परंतु प्रलोभन इससे थोड़ा सा भिन्न एक तरीका है जिससे शैतान विश्वासियों को पाप में गिराकर पाप करने वाले विश्वासी के द्वारा परमेश्वर की निंदा करने का प्रयास करता है। यद्यपि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण पवित्र का दर्जा प्राप्त क्यों न किए हो, हमारे शरीर अभी भी पाप से प्रदूषित है। हमारे शरीरों में ऐसे पापमय स्वभाव वास करते हैं जो हम अपने बाप दादाओं से प्राप्त किए हैं। शैतान ये बात जानता है कि हम में से एक एक व्यक्ति में क्या क्या कमी है, हमारे अंदर क्या पाप वास करता है, वो जानता है। हमारे कमियों का शोषण करके हमें पाप में गिराने के लिए शैतान करने वाली कोशिशों को प्रलोभन कह सकते हैं। शैतान यहाँ जो कार्य कर रहा है वो बंसी के एक ओर में कोई खाने की चीज फंसाकर उसे खाने के लिए आने वाले मछलियों को पकड़ने के समान कार्य है। यूसुफ जब एक जवान लड़का था और परदेश में किसी के घर में गुलाम के रूप में काम कर रहा है, उसके सामने उसके मालकिन को जिस्म की चाहत के साथ शैतान पेश करता है। शैतान यह बात अच्छी तरह जानता था कि एक जवान लड़का जो कभी स्त्री की संगति में शारीरिक रूप में नहीं रहा, मौका मिलने पर निम्न पाप में स्वाभाविक रूप में फंस जा सकता है। मानसिक नजरिए से देखने से यदि यूसुफ उसकी मालकिन की मांग को पूरा करता तो उसको कई फायदा भी होती, जैसे कि जिस्म का आनंद उठाने का अवसर, मालकिन की प्रीति प्राप्त करने का अवसर और इस प्रकार अन्य कई तात्कालीन फायदाएं। परिस्थितियों को देखे तो उस अवसर को ठुकराने की कोई आवश्यकता यूसुफ को नहीं थी, पर उसे ठुकराने के लिए उसके पास एक कारण के अलावा कोई अन्य कारण भी नहीं था और वो कारण था परमेश्वर से उसका व्यक्तिगत संबंध। वास्तव में यूसुफ का प्रलोभन करने के पीछे शैतान का उद्देश्य भी यह था कि परमेश्वर के साथ उसका संबंध को तोड़े। यीशु मसीह के साथ शैतान की पहली परीक्षा लगभग समान स्वभाव का था। यद्यपि यीशु मसीह में पाप तो नहीं था, इसलिए शैतान के लिए यीशु मसीह को पाप से प्रलोभित करना असंभव की बात थी। पर 40 दिनों के आसपास के बाद भूखे प्यासे जब यीशु मसीह भोजन के लिए तरस रहा है और यीशु मसीह का उस शारीरिक अवस्था को
शैतान वास्तव में शोषण करने की कोशिश कर रहा था। परख और प्रलोभन में खास अंदर भी यही है। परख शैतान के द्वारा उत्पन्न समस्याएं हैं और प्रलोभन शैतान के द्वारा हमारे पापमय स्वभावों का शोषण करने की प्रक्रिया है। हमें इन दोनों के प्रति, इन दोनों षड्यंत्र के प्रति जो शैतान लाते हैं, सतर्क रहना अनिवार्य है। प्रभु दया करे। इस विषय पर हम अपना अध्ययन जारी रखेंगे। आज के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।